अगर इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट खत्म होने की कगार पर है तो अभी रिसेंटली ओबन ने एंट्री लेवल सेगमेंट में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक क्यों लॉन्च करी। कुछ टाइम पहले रिवोल्ट ने भी इसी सेगमेंट में एंट्री क्यों करी थी और ओला क्यों जल्दी से एंट्री लेवल सेगमेंट में अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लाने की तैयारी कर रहा है। इन सारे सवालों का जवाब ये है कि इन सारे ब्रांड्स को समझ आ गया है कि एंट्री लेवल ही वो सेगमेंट है जहां इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट को क्रैक किया जा सकता है। तो चलो आज कंपेयर करते हैं एंट्री लेवल सेगमेंट की तीन इलेक्ट्रिक बाइक्स को, ओबन रोड इजी, रिवोल्ट RV1 और ओला रोडस्टर एक्स। तो आशियों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। ओबन रोड इजी का एक्स शोरूम प्राइस है 90,000 रुपए, जबकि रिवोल्ट RV1 का एक्स शोरूम प्राइस है 85,000 रुपए और ओला रोडस्टर एक्स आपको 75,000 रुपए की पड़ती है। ओला हमेशा से अपने व्हीकल के प्राइसेस को कम रखने के लिए जाना जाता है और इस प्राइस के वॉर में यहाँ पे भी ओला आगे है। लेकिन अभी ओला बाइक की डिलीवरी शुरू होने में बहुत टाइम बाकी है, जबकि ओबन और रिवोल्ट ने अपनी बजट बाइक की डिलीवरी स्टार्ट कर दी है और प्राइस पॉइंट से इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि ये तीनों ब्रांड्स आपको इस प्राइस रेंज में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं। अगर हम बैटरी की बात करें तो ओबन और इजी में 2.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया है। इसकी IDC रेंज 110 किलोमीटर की है। अगर आप इसे नॉर्मल चार्जर से चार्ज करेंगे तो 0 से 100% चार्ज करने में 4 घंटे का समय लगेगा और फास्ट चार्जिंग में 0 से 80% मात्र 45 मिनट में ये व्हीकल चार्ज हो जाएगा। जबकि रिवोल्ट के अंदर 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया है। इसकी IDC रेंज 100 किलोमीटर की है। 0 से 80% चार्ज करने में आपको इसे 2.25 घंटे का टाइम लगेगा। वहीं ओला रोडस्टर एक्स के अंदर 2.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया है। इस गाड़ी की IDC रेंज 117 किलोमीटर की है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 3.5 घंटे का टाइम लगेगा। अब क्योंकि ये तीनों ही बाइक्स ही एंट्री लेवल सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इसलिए आपको इसमें छोटा बैटरी पैक मिल रहा है। अगर आप लोग में से कोई इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहा है तो ये जानना जरूरी है कि ये बाइक सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी डेली रनिंग कम है, मतलब सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर की। अगर हम बैटरी वाइज कंपेयर करें तो इन तीनों में सबसे बड़ी बैटरी ओबन रोड इजी के अंदर आ रही है, जबकि सबसे छोटी बैटरी रिवोल्ट RV1 के अंदर। इन तीनों ही व्हीकल की रेंज के मामले में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चार्जिंग टाइम के मामले में एक बड़ा डिफरेंस है। छोटा बैटरी पैक होने की वजह से रिवोल्ट RV1 पोर्टेबल चार्जर से जल्दी चार्ज हो जाएगी, जबकि फास्ट चार्जिंग का बेनिफिट आपको ओबन रोड इजी के अंदर मिल रहा है। जबकि ओला अभी अपने एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर तो फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दे रहा है, पर उनकी इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर ये ऑप्शन आएगा या नहीं और उसे चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर ओबन रोड इजी एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अब चलते हैं मोटर की तरफ। ओबन के अंदर 7.5 किलोवाट की मिड ड्राइव PMSA मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 3.3 सेकंड का टाइम लगता है। जबकि रिवोल्ट RV1 के अंदर 2.8 किलोवाट की मिड ड्राइव PMSA मोटर आती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर है और रोडस्टर एक्स के अंदर आपको 11 किलोवाट की PMSA मिड ड्राइव मोटर मिलती है। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 3.2 सेकंड का टाइम लगता है। भाई मोटर के मामले में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिवोल्ट RV1 प्रॉमिसिंग इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन इसके मोटर की कैपेसिटी में बहुत ज्यादा कमी है और यही वजह है कि रिवोल्ट ने इस बाइक का एसेलेरेशन, मतलब ये बाइक 0 से 40 कितने टाइम में जाएगी, ये टाइम कहीं भी मेंशन नहीं किया है। जबकि ओला सबसे बड़ी और पावरफुल मोटर ऑफर कर रहा है अपनी इस बाइक के अंदर। यही वजह है कि इसकी टॉप स्पीड सबसे ज्यादा है। वहीं ओबन के अंदर ऑन पेपर तो ओला से कम कैपेसिटी की मोटर आ रही है, लेकिन जब आप इसे चलाते हैं तो ये सिटी कंडीशन के लिए एक पावरफुल सेटअप लगता है। बल्कि इसका जो हैवॉक मोड है उसे चलाने पे आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में पावरफुल प्रीमियम बाइक चला रहे हो। लेकिन अगर हम मोटर के मामले में इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ओला रोडस्टर एक्स एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है। अब बात कर लेते हैं टायर, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। ओबन के अंदर फ्रंट में आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, डिस्क ब्रेक मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। जबकि रियर में आपको 17 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है और मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। जबकि रिवोल्ट RV1 के अंदर फ्रंट में आपको 17 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको 17 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। वहीं रोडस्टर एक्स के अंदर फ्रंट में आपको 18 इंच का अलॉय मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और रियर में आपको 18 इंच का अलॉय मिलता है, ड्रम ब्रेक मिलता है और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है। देखो अच्छी बात यह है कि एंट्री लेवल सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक होने के बावजूद भी यहाँ पे तीनों ही ब्रांड्स आपको अलॉय व्हील्स दे रहे हैं।
हालांकि ओला आपको थोड़े बड़े अलॉय व्हील ऑफर कर रहा है। अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो ओबन और रिवोल्ट के अंदर आपको फ्रंट और रियर दोनों ही जगह डिस्क ब्रेक मिल रहा है, जिससे इन बाइक्स की ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। जबकि ओला सिर्फ सिंगल डिस्क के साथ मार्केट में एंटर करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ओला ने उस जगह कॉस्ट कटिंग करी है जहां पे लोगों का ध्यान ज्यादा नहीं जाता है। सस्पेंशन के मामले में ओला और रिवोल्ट के अंदर सेम सेटअप आ रहा है, जिसमें रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर शामिल है, जबकि ओबन और इजी के अंदर वही अच्छा मोनो शॉक सस्पेंशन का सेटअप मिल रहा है जो इनकी प्रीमियम बाइक ओबन रोर के अंदर आता है। क्योंकि रियर में यहाँ पे आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिल रहा है, इसलिए ये बाइक ज्यादा तेज स्पीड में और दशकों पे ज्यादा अच्छे से कंट्रोल होती है और आपको एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। तो यहाँ सस्पेंशन सेटअप के मामले में ओबन रोर इजी एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। ओबन के अंदर आपको एलसीडी कलर डिस्प्ले मिलता है, जिसमें ऐप कनेक्टिविटी, बाइक ट्रैकिंग, रिमोट डायग्नोस्टिक, ड्राइवर अलर्ट सिस्टम, जियो फेंसिंग और बैटरी थेफ्ट प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि रिवोल्ट RV1 के अंदर आपको 6 इंच का एलसीडी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें बहुत बेसिक फीचर आते हैं जैसे रिवर्स मोड, स्पीडोमीटर और बैटरी लेवल इंडिकेटर। वहीं ओला रोडस्टर एक्स के अंदर आपको 4.3 इंच का एलसीडी डिस्प्ले मिलता है, जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल, TPMS अलर्ट्स, रिवर्स मोड, GPS कनेक्टिविटी और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ ओला के अंदर सबसे ज्यादा इनोवेटिव फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि इस प्राइस में भी ओला ने क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर देने का अनाउंसमेंट किया है। लेकिन क्या इसके अंदर भी ओला S1 सीरीज की तरह ही डिस्प्ले के अंदर ग्लिचेस होंगे या नहीं, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं रिवोल्ट में आपको बड़ा डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा आउटडेटेड लगता है। साथ ही इसमें बहुत ज्यादा बेसिक फीचर आ रहे हैं, तो एडवांस फीचर तो आप भूल ही जाओ। जबकि ओबन और इजी में डिस्प्ले के अंदर फीचर्स लिमिटेड हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी होने की वजह से ऐप के थ्रू काफी फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ऑन पेपर्स बात करें तो यहाँ पे ओला एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर ये देखें कि जो मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है उसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है, तो वो ओबन और इजी है। अब बात कर लेते हैं वारंटी की। ओबन के अंदर बैटरी और मोटर के ऊपर आपको 3 सालों 50,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो मोटर और बैटरी के ऊपर, जो 5 साल और 75,000 किलोमीटर की होगी। रिवोल्ट RV1 के अंदर आपको व्हीकल के ऊपर 3 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि बैटरी के ऊपर आपको 3.25 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। आप बैटरी और व्हीकल दोनों के ही ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, जो 5 साल और 75,000 किलोमीटर की होगी। जबकि ओला के अंदर रोडस्टर एक्स में कितनी वारंटी मिलेगी ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। जहां तक मेरा मानना है, ओला अपनी इस बाइक के अंदर भी सेम वारंटी ऑफर करेगा जो वो अपने S1 सीरीज के इलेक्ट्रिक स्कूटर में कर रहा है। जबकि ओबन और रिवोल्ट के अंदर वही सेम वारंटी आ रही है जो ये दोनों ब्रांड्स अपने एग्जिस्टिंग लाइनअप में ऑफर कर रहे हैं। अगर हम स्टैंडर्ड वारंटी की बात करें तो वो आपको ओबन के अंदर ज्यादा किलोमीटर्स की मिल रही है। तो अगर इस हिसाब से अभी जो ऑप्शन अवेलेबल है उनमें देखें तो यहाँ पे वारंटी के मामले में ओबन डोर इजी एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। तो देखो भाई, अभी कुछ टाइम पहले ही टॉर्क मोटर्स जो है वो शट डाउन हुआ है और इसी को देख के पूरे मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी फैल चुकी है कि भाई इलेक्ट्रिक बाइक सेगमेंट जो है वो इंडिया में ग्रो कर भी पाएगा या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इन ब्रांड्स को लोगों का परसेप्शन बदलना है तो उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओला पहले ही अपनी खराब सर्विस और पुअर बिल्ड क्वालिटी की वजह से खबरों में बना हुआ है। उसके ऊपर बाइक सेगमेंट के अंदर एंट्री लेना काफी रिस्की डिसीजन है। ओला बाइक को शोकेस किए 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है। उम्मीद करता हूं कि ये टाइम ओला अपने व्हीकल को अच्छा बनाने के लिए ले रहा है। वहीं ओबन को अच्छी बाइक के साथ साथ अपना डीलर नेटवर्क भी ध्यान से बढ़ाना होगा, ताकि जल्दबाजी में सर्विस क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। साथ ही क्योंकि ओबन अभी नया ब्रांड है, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट जीतने में ओबन को थोड़ा टाइम लगेगा। रिवोल्ट को यहाँ पर एक बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि वो मार्केट में सबसे पुराने हैं, इसलिए उनके पास ऑलरेडी एक बड़ा डीलर नेटवर्क अवेलेबल है। लेकिन रिवोल्ट के अंदर सर्विस और स्पेयर पार्ट्स को लेकर काफी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। अगर रिवोल्ट इन इश्यूज को सॉल्व कर लेता है तो यहाँ पर रिवोल्ट RV1 उनके लिए गेम चेंजर बाइक साबित हो सकती है। लेकिन अगर हम अभी के टाइम के हिसाब से देखें तो जब तक ओला रोडस्टर एक्स मार्केट में नहीं आ जाती, जब तक ओबन रोर इजी एक ज्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल ऑप्शन नजर आ रहा है। तो अगर आप डेली कम्यूटिंग के लिए इलेक्ट्रिक बाइक लेने का सोच रहे हो तो ओबन रोर इजी की टेस्ट राइड ले सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इस बाइक के अंदर आपको बड़ा बैटरी पैक वेरिएंट भी मिल रहा है, तो अगर आपकी रेंज ज्यादा है
तो आप उस हिसाब से बैटरी पैक चूज कर सकते हो। तो भाई ये तो थे 3 एंट्री लेवल सेगमेंट की इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर डिटेल वीडियो। अगर आपको इन व्हीकल से कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही वीडियोस के लिए दिल टूटा बैगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।